से आपका इस्तकबाल। आज का लम्हा आपका इंतजार का अब खत्म होने जा रहा है और हम आज का ये खेल जिसका नाम शहंशाह इडिपस है पेश करने जा रहे हैं। आज की रात हमारे लिए एक खास मौका है और आपकी मौजूदगी से ये शाम और भी यादगार और हसीन बन जाएगी। एक ज़रूरी ऐलान, आप सभी हाज़रीन से दरख्वास्त है कि आप अपना फ़ोन साइलेंट और स्विच ऑफ रखें और फ्लैश का इस्तेमाल ना करें। तो आइए इस थिएटर की जादुई दुनिया में आपका खुशामदीद। आज का ये खेल शहंशाह इडिपस। खादिम जाओ और तमाम टीम में ये ऐलान कर दो कि लाश के घर बेटा पैदा हुआ है और टीम में रहने वाले हर एक इंसान को शहंशाह की तरफ से एक एक इश्तिहार भिजवाओ। ये द्वीप का नया शहंशाह बनेगा, लाश की औलाद। इतनी खूबसूरती से तो मैं अपनी नजर ही नहीं हटा पा रही हूँ। देखिए ना, इसकी आंखें, मुस्कुराहट, नैन नक्श हूबहू आप ही की तरह है। हाँ, ये बिल्कुल हमारे पर गया है, हमारी औलाद। देखना एक दिन ये हम सभी बड़ा शहंशाह बनेगा। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा बदुआ। इसके पैरों में बेड़ियां डालकर इसे कैथरोन की जंगी पहाड़ियों में भिजवा दो। लेकिन ले जा। ये तो बस मैंने कह दिया। Chakramarabne shalotao abhyavartayatao yogi tishrao hatai shayatai shao vachirao. ये बच्चा किसका है? इसके वालिदैन कहाँ हैं? और कौन है? आप इन बातों पे ध्यान ना दें। बस आप देखिए बच्चा कितना खूबसूरत और मासूम है। ये हमारी जिंदगी को खुशियों से भर देगा। लेकिन मेरे शहंशाह, आप इस बच्चे को अपना कैसे कह सकते हैं? अगर इसके असली वालिदैन इसे ढूंढते हुए आ गए तो? मलिका, आप चिंता मत कीजिए। देवताओं ने ऐसा पाक तोहफा हमारी झोली में डाला है। इसे हमें कबूल करना होगा कि जो होगा हम देख लेंगे। इसके पैर तो सूजे हुए लगते
किया? मलिका, जब ये बच्चा मुझे मिला तब इसके पाँव इसी हाल में थे। शायद इसको किसी ने कसकर बांध दिया हो। जाओ और पूरे कोरिन से सारे हकीम और वैद्य को बुला के ले आओ। हमें जानना है कि इस बच्चे के साथ क्या हुआ है। मलिका, मान भी जाइए, इससे आगे कुछ और मत सोचिए। सभी दरबारियों सुनो, हम पॉलीबस ये ऐलान करते हैं, ये बच्चा हमारे इस मस्जिद का अगला शहंशाह बनेगा, जिसका नाम होगा शहंशाह इडिपस। इडिपस? हमारे थीम के नए शहंशाह, शहंशाह एडिपस। शहंशाह का इकबाल बुलंद हो, 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 शहंशाह का इकबाल बुलंद हो।
खानदान कैडमस की बेल पर खिलने वाले नए फूलों, ये फरियाद का मकसद क्या है? ये शाखें, ये फूलों के हार, ये शहर में फैला हुआ मुकद्दस धुआं, ये दुख दर्द को दूर करने वाली दुआएं, ये कर्बा और यास की गम्माजी करने वाली चीखें किस लिए? किसी खबरसार पर यकीन न करते हुए हम मज़ाक़ खोज वजह दरियाफ्त करने के लिए आए। हम इडिपस, जिसके नाम का डंका चार आलम में बज रहा है। मोहतरम बुजुर्ग, आप ही बताइए माजरा क्या है? किसी बात का डर है या किसी चीज की ख्वाहिश? बिला खौफ व खतर बयां करें। हम संगदिल नहीं हैं, अब आपकी दरख्वास्त पर जरूर गौर करेंगे। शहंशाह, मेरे मालिक, आज यहाँ बूढ़े, बच्चे और जवान सब जवान, वसीयत का पुजारी आपकी खिदमत में हाजिर हूं। हमारे अलावा और दूसरे लोग मेहनत दरिया के किनारे, कैलाश की कुर्बानगाह और मुकद्दस दरगाहों के इर्द गिर्द बैठे हैं। आप जानते हैं हमारा शहर मौत के एक ऐसे भंवर में फंस चुका है जिससे बच निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं। आज इस मुल्क की जरखेज मिट्टी पर, खलियानों पर और आने वाली मासूम जिंदगियों पर मौत का साया कर रही और बीमारी का भूत खानदाने कैडमस की महलों को लोगों की चीखों पुकार से जहन में मदार बनाने को खुला। आज मैं और ये फरियादी आपके हुजूर में इसलिए नहीं आए कि आप देवताओं के बराबर हैं, बल्कि इसलिए कि आप एक अजीज इंसान हैं। हमें वो दिन भी याद है जब आप इस शहर में एक अजनबी थे और आपको यहाँ की हालात का कोई इल्म न था। फिर भी आपने उस माफूक उल फितरत साहिरा की पहेली बूझकर उसका सहर तोड़ा। हमें यकीन है कि देवताओं की रजा से ही आपने हमें ये जिंदगी दी। ऐ अजीम एडिपस, हमारी फिर से मदद करो। गुजरे वाक्यों के बिना पर हम कह सकते हैं कि आप कोई ना कोई तरकीब जरूर ढूंढ निकालेंगे। अशरफुल इंसान, हमें वापस जिंदगी दिला। अपनी शोहरत का ख्याल कर, किसी को ये कहने का मौका ना दे तेरे आहत की खुशहाली सिर्फ चंद रोज थी। ऐ रहबरे मुल्क, हमारी फिर रहनुमाई कर। ऐ शहंशाह, जिंदा इंसानों का शहंशाह बन, वीरान हुआ नहीं। हम बहुत गमज़दा हैं, यकीन करो। हमें तुम्हारी तकलीफात का खूब एहसास है। तुम्हारी हालत भी कोई बेहतर नहीं। आपके अपने गम हैं, अपनी फिक्रें हैं, लेकिन हमें अपने गमों और अपनी फिक्रों के अलावा आपकी फिक्रों का वजन भी उठाना पड़ता है। हम बेखबर नहीं। आपकी बहबूदी का ख्याल हमें हर वक्त बेचैन किए रहता है। हमने मिनोसिस के बेटे क्रियान को अपोलो की ईथियन दरगाह की जानिब रवाना किया है ताकि आपकी बहबूदी के कारनेक में देवताओं के हुक्म की तामील भी हो सके। आज का दिन उसकी वापसी का दिन था। हमें तशवीश हो रही है वो अभी तक क्यों नहीं आया। बार हम यकीन दिलाते हैं देवताओं का जो भी हुक्म होगा उस पर बिना तामुल अमल किया जाएगा। शहंशाह का इकबाल बुलंद हो, शहंशाह का इकबाल बुलंद हो। वो देखिए, क्रियान की आमद के आसार नजर आ रहे हैं। हाँ, वो आ रहा है। उसके चेहरे पर खुशी के नकूश देख रहे हैं। ऐ अपोलो, वो अच्छी खबर लाया। यकीनन अच्छी खबर होगी। उसके सर पर शाखों का ताज इस बात का गवाह है। मैं और मुंतजर नहीं होना पड़ेगा, हमारी आवाज उसको छू सकती है। ऐ अजीज मन, क्या खबर है? देवताओं ने हमारे लिए क्या हुक्म दिया? अच्छी खबर है शहंशाह।
हालात साजगार रहे तो गम के बाद छट जाएंगे। लेकिन पैगाम क्या है? तुम्हारी खामोशी हमारे लिए सुहाने रूह बन रही। आप सबकी मौजूदगी में सुनना पसंद करेंगे या महल में चलें? सबकी मौजूदगी में बयान करो, किसी से कोई पर्दा नहीं। तो सुनिए, देवता फीबस का कहना है कि एक नापाक वजूद हमारी सरजमीन पर परवरिश पा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ की फिजा मुख्तल हो रही है। इससे पहले कि उसकी मौजूदगी थीब की तबाही का बायस बने, इस सरजमीन को पाक किया जाए। नापाक वजूद सरजमीन को पाक किया जाए? इस आफत की वजह कत्ल है। कातिल को जिलावतन किया जाए या खून का बदला खून से लिया जाए। कत्ल? क्या देवताओं ने मकतूल का नाम बताया? हाँ, मकतूल हमारे मरहूम शहंशाह लायस थे, जो आपसे पहले यहाँ के हुक्मरान थे। जानते हैं, हालांकि हमें उनके दीदार नसीब नहीं हुए। देवताओं का हुक्म है, लायस के कातिल को सजा दी जाए। कातिल को कहाँ तलाश करें? माजी के इस जुर्म की धुंधली तस्वीर के नकूश कैसे उजागर किए जाए? देवताओं ने कहा है, ढूंढने वाले को रास्ता मिल ही जाता है। लायस की मौत, ये बेरहम मौत यहाँ पर हुई थी ममालिक गैर में सफर करते हुए। वो यहाँ से देवताओं की ताजीम के लिए रवाना हुए थे, लेकिन वापसी उनके नसीब में ना थी। कोई हम सफर न था जिसने यह हादसा देखा हो और जिसका बयान बतौर शहादत इस्तेमाल किया जा सके। सब के सब मारे गए, सिर्फ एक अपनी जान बचाने में कामयाब हुआ, लेकिन वो भी कोई काबिल जिक्र बात ना बता सका। कुछ तो कहा होगा, मुमकिन है एक हल्का सा इशारा ही मंजिल की जानिब रहनुमाई कर सके। उसका बयान था कि कुछ चंद लुटेरों ने शहंशाह के आदमियों पर अचानक हमला कर दिया और सबको मौत के घाट उतार दिया। लुटेरे बजाते खुद इतनी हिम्मत नहीं कर सकते, जरूर यहाँ से उनकी सरपरस्ती की गई होगी। हमारा भी यही ख्याल था, लेकिन हम कोई भी कदम उठाने से पहले ही किसी दूसरी ही आफत में फंस गए। ऐसी कौन सी आफत थी जिसने आपको सरबराह मुल्क की मौत की तफ्तीश से बात रखा? उस जादूगरनी की पहेलियों ने हमें ऐसा उलझाया कि हम किसी भी दूसरी जानिब तवज्जो ना दे सके। अब हम तफ्तीश का आगाज करेंगे और तमाम पोशीदा वाकयात को रोज़े रोशन की मानंद मंजर आम पर लाएंगे। अपने फर्ज की याद दहाने के लिए हम फीबस के शुक्रगुजार। अग्रयान, इस जज्बे के तहत तुम मरहूम की जानिब अपने फर्ज की अदायगी कर रहे हो, हम उसकी भी तारीफ करें। हम इस मुल्क की बाबूदी के लिए और देवताओं के हुक्म की तामील के लिए कोई कसर उठा न रखेंगे। हम एक तीर से दो शिकार करेंगे, लाश के कातिल की गिरफ्तारी और अपनी जान की हिफाजत। वो दगाबाज कातिल हमें भी अपना निशाना बना सकता है। देवता निगहबान हैं, हम ऐसा होने नहीं देंगे। उठो बच्चों, जाओ और अहले कैंपस को यहाँ पर लेकर आओ। वो कातिल की तलाश में हमारी मदद करें। हमें यकीन है, कामयाबी या नाकामी जो भी होगा देवताओं की रजा से होगा। आज थीब में, रोशनी के इस शहर में देवताओं की मुकद्दस आवाज सुनाई दी। मेरे दिल में हौल उठ रहा, मेरे एहसास पर खौफ का असर छा रहा है। ना जाने क्या होने वाला। ऐ मुकद्दस देवताओं, अब क्या होगा? ए जिंदा जावेद एथीना, ए जीएसटी नेक दुख्तर, हम तुम्हें पुकार रहे हैं। ए इस सरजमी की मलिका आर्टिमस, ए फीबस, हमें इस दर्द से मुक्त करो। हमें इस वबा के तबाहकुन असरात से निजात दिला। हमारी तकलीफ बयान से बाहर है। वबा भयानक साये की तरह हमारी जिंदगियों पर छा रही है और जिंदगी की गर्मी आहिस्ता आहिस्ता मौत की तारीख ठंडक में बदलती जा रही है। शहर के बाजारों में मौत वैश्यों की तरह नाच रही है। मासूम बच्चे अधखिली कलियों के तरह मसे जा रहे हैं। माए दिल महसूस कर रह जाती है, लेकिन आंसू खुश्क हो गए। ऐ मुकद्दस अथीना, हमारी फरियाद सुन। ए अपोलो, हमारी पुकार सुन। हमें इस मुसीबत से निजात दिला। उठने दे तूफानों को, कड़कने दे बिजली को और मार भगा मौत के इस भूत को। कैसे है ईमान वाले रहमान, ए आर्टिमस, आगे बढ़ो और अपनी रोशनी से मौत के अंधेरे को जला दो, जला दो, जला दो। देवताओं के हुजूर में आपकी दुआएं जरूर सुनी जाएंगी। लायस के कातिल को कैफ़े करदार तक पहुंचाने के लिए आप लोग मेरी मदद करें। मैं एक अजनबी,
यहाँ के हालात कहे में लोगों की बातों तक ही महदूद है। वो एक कातिल की गिरफ्तारी के लिए काफी है। एक नए शहरी के नाते मैं द्वीप के लोगों के सामने ऐलान करता हूँ, अगर कोई शख्स गुनहगार है तो सामने है। अगर किसी का जमीन गुनाह आलूद है तो अपने आप को हमारे हवाले कर, उसे कोई सख्त सजा नहीं दी जाएगी। उसके जुर्म की संगीनी को नजरअंदाज करके उसे जिलावतन करने पर ही इत्तफा किया जाएगा। अगर किसी को भी कातिल का इल्म हो तो हमें बता दें, वो इनाम इकराम का मुस्तहक समझा जाएगा और तमाम मुल्क उसका शुक्रगुजार होगा। आप सब खामोश हैं, लेकिन अगर कोई शख्स मुजरिम साबित हुआ या जुर्म की पर्दापोशी करता हुआ पाया गया, चाहे शहंशाह हो या गदागर, हम ऐलान करते हैं हमारी दारुस सल्तनत में कोई भी शख्स उसे पनाह नहीं देगा, उसके साथ किसी किस्म का ताल्लुक नहीं रखेगा। देवताओं की पूजा या कुर्बानी की रस्मों में उसे शरीक होने की इजाजत नहीं होगी। इस तरह हम देवताओं के हुक्म की तामील करेंगे और मरहूम की जानिब अपना फर्ज अदा करेंगे। और हम देवताओं से ये दुआ करेंगे कि शर्मनाक कातिल और उसके साथियों की मौत इंतहाई दर्दनाक हो। जो लोग भी अपना जुर्म कबूल करने से मुनकिर, खुदा करे ये जमीन उनके लिए वीराना हो जाए, उनकी औरतें बाज हो जाए और इस मौजूदा तबाही से खौफनाक तबाही उन पर नाज़िल हो। हम हैरान शहंशाह की मौत की तफ्तीश जैसे अहम मसले को कैसे नजरअंदाज किया। खैर, जो हुआ सो हुआ। अब उनकी जगह पर हम, उनकी मलिका हमारी शरीक हयात है और किस्मत की सितम शरीफी देखिए, जिस शख्स के साथ बच्चों की पैदाइश की वजह से हमारा खूनी रिश्ता भी कायम हुआ, उसी पर ये तबाही नाज़िल। लेफ्टेनेंट के बेटे लाइस के कातिल की तलाश हम अपने वालिद मोहतरम के कातिल की तलाश समझकर करेंगे। ये सवाल फीबस से पूछा गया था और यकीनन वही मुजरिम का नाम बता सकेंगे। मानते हैं, लेकिन हम देवताओं को अपनी मर्जी के मुताबिक बोलने पर मजबूर नहीं कर सकते। मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। और टाइरेसियस फीबस के नजदीकी है, मेरे ख्याल में वो इस तलाश में हमारी मदद कर सकते हैं। इस बात को नजरअंदाज नहीं किया। क्रियान के मशवरे पर हमने उसे 2 बार बुला भेजा। हम हैरान हैं वो अभी तक क्यों नहीं आया। मैंने कुछ अफवाहें सुनी थी, तो बूढ़ी औरतों के किस्से ही थे। अफवाहें? कैसी अफवाहें? हमें भी तो उनका इल्म होना चाहिए। सुना था लायस दौरान सफर कत्ल किया गया था। हमने भी ऐसा ही सुना। लेकिन सबूत कहाँ? कौन ऐसा बेजिगर होगा जो आपकी बद्दुआएं देने के बाद भी सामने आने की हिम्मत करेगा? जो इतना घिनौना काम करते हुए नहीं घबराएगा, क्या वो चंद बेजान अल्फाज से खौफजदा हो जाएगा? वो देखिए, इल्हा में टाइरेसियस आ रहा है। सदा चलती मुंह बोलती तस्वीर, वो हमें राह का पता बता सकेगा। अपनी कुव्वतों को बनिनों इंसान की बहबूदी के लिए सर्व करना हर इंसान का फर्ज है अव्वलीन। तुम भी अपने इल्म नजूम को, परिंदों के परवाजों को पढ़ने के फन को और दूसरी पोशीदा कुव्वतों को बरोएकार ला और अपने आप को, हमें और तमाम धीर को इस मौत के चंगुल से रिहा कर। खूब कहा, लेकिन अक्ले इंसानी जब बेफायदा हो जाए तो वो भी तकलीफ दे हो जाती है। अरे मैं ये कैसे भूल गया कि अच्छी तरह कौन जानता है, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। तुम हमें नाउम्मीद कर रहे हो बुजुर्ग? मुझे यहाँ से जाने दे।
हम दोनों को अपने अपने गमों के बोझ उठाने में आसानी होगी। मोहतरम, इस इनकार का मतलब होगा तुम्हें मादरे वतन थीब से उल्फत नहीं। मैं देख रहा हूँ इन बातों का अंजाम अच्छा नहीं होगा, इसीलिए अपनी बात कहने से गुरेज कर रहा हूँ। देवताओं की कसम, अगर तुम्हें किसी बात का इल्म हो तो कहने से इनकार न करो। हम सब दरख्वास्त करते हैं। आप सबको गलत फहमी हुई है। मैं आपके और अपने दिलों के पोशीदा राज कभी जाहिर नहीं करूंगा। राज जाहिर नहीं करूंगा यानी दीदा दानिस्ता इस शहर को तबाह हो जाने दो। मैं सिर्फ आपको बचाना चाहता हूँ और अब खुद को भी। अब और कुछ मत पूछो, मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा। देखो, तुम बिला वजह हमें गुस्सा दिला रहे हो। मुझ पर इल्जाम मत धरो, पहले अपने गिरबान में झांक कर देखो। सुनो, इस गुस्ताख की बातें, इनसे हम तो गुजरात देवता भी देश में आ जाए। मैं अब कभी नहीं बोलूंगा, फिर भी किस्मत ने जो लिखा है वो होकर रहेगा। क्या होकर रहेगा? बताओ, बताओ तुम्हारा पेशा है। आप कितने ही देश में क्यों ना आए, मैं एक लफ्ज नहीं कहूंगा। लेकिन हम ये जरूर कहेंगे कि इस कत्ल की साजिश में तुम्हारा भी हाथ था, बल्कि इस कत्ल के जिम्मेदार तुम ही हो। और अगर तुम्हारी आंखें होती तो हम बिला खतर ये कहते कि ये गलीज गुनाह तुम्हारे यहाँ तो सरजद हुआ था। तुम ऐसा करते तो सुनो, इस सरजमी को नापाक करने वाले वजूद तुम हो और तुम्हारे होठों से निकली हुई बद्दुआएं तुम पर ही नाजिल होंगी। जानते हो इन अल्फाज का अंजाम क्या होगा? सच्चाई मेरी मुहाफिज है, मुझे अंजाम की फिक्र नहीं। तो इल्म नजूम नहीं, सरासर साजिश है। बताओ, किसकी तहरीक है? तुमने ही मुझे ये सब कहने पर मजबूर किया है। एक बार फिर कहो। इतना कहा क्या वो काफी नहीं है? नहीं, कोई शक व शुबा नहीं रहना चाहिए। एक बार फिर कहो। तो लो, एक बार फिर सुनो, जिस कातिल को तुम तलाश कर रहे हो वो तुम ही हो। दूसरी बार कह रहे हो, तुम्हें इन अल्फाज के लिए पछताना पड़ेगा। अभी गुस्सा जुनून की हद तक नहीं पहुंचा। हाँ, अभी गुस्सा जुनून की हद तक नहीं पहुंचा। कह दो, तुम सब कुछ कह दो। तुम अभी अंधेरे में हो, तुम नहीं जानते, लेकिन मैं जानता हूँ। तुम एक गुनाहआलूद जिंदगी बसर कर रहे हो। क्या तुम्हें यकीन है इतना कुछ कह देने के बाद भी तुम सजा से बच जाओगे? अगर सच्चाई में ताकत है तो मैं जरूर बच जाऊंगा। सच्चाई में ताकत है, लेकिन तुम जैसे अहमक बेहया बेशर्म के लिए नहीं। ऐ काबिले रहम इंसान, एक दिन ये सब तुम्हारे लिए कहा जाएगा। जुल्मात के अंधेरे में रेंगने वाले कीड़े, तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, और ना ही वो शख्स जो दिन की रोशनी देखता है। तुम्हारी तनज़्ज़ुली मेरे हाथों से नहीं, बल्कि अपोलो के हाथों से होगी और यकीनन होगी। समझा? तो यह काम क्रियान का है। नहीं, क्रियान का भी नहीं। तुम बताते खुद अपने दुश्मन हो। ओ, क्या ये जरूरी है कि शाही खानदान के अफराद एक दूसरे से हसद करें? क्या हमारा बेहतरीन और काबिल एतमाद दोस्त क्रियान हम पर छुपकर वार कर रहा है? क्या वो इस हाथ के अंदर और नाम के न्यान सुख के साथ साजिश में शरीक होकर हमारे तख्त पर काबिज होना चाहता है? उस वक्त तुम्हारा इल्म नजूम तुम्हारी वो परिंदों के परवाजों से तकदीर का हाल बताने की कारकर्दगी कहाँ थी? जब उस साहिरा की पहेलियों ने सब पर आफत ढा रखी थी, जब वो जादूगर भी सबका मौत का साया बनकर छाई हुई थी, उस वक्त तुमने क्यों नहीं उन अक्ल इंसानी से वही पहेलियों का हल बताया? क्यों इस्लाम गज़ाब करने वाली जुबान पर ताले पड़े हुए थे? गिरामा हम एडिपस ना समझ एडिपस, हमने इल्म नजूम से नहीं, ना ही परिंदों के पर गिनकर, बल्कि अपनी अक्ल से उस पहेली का हल दरियाफ्त किया। और तुम हमसे ही छुटकारा पाना चाहते हो ताकि शहंशाह क्रियान के मोतमिद खास कहला सको। तुम्हें और इस साजिश के सरबराह को पछताना पड़ेगा। काश तुम बूढ़े ना होते और हमारी सजा तुम्हें हालात की संगीनी से रोशनास करती है। आप इस वक्त गुस्से में? ये बेवक्त का गुस्सा अच्छा नहीं। हमें इस वक्त देवताओं के हुक्म की तामील की तरकीब सोचनी चाहिए। मैं तुम्हारी शहंशाही से इनकार नहीं करता, लेकिन खुदा बंदे ताला के हुजूर में हम दोनों बराबर हैं। मैं तुम्हारा गुलाम नहीं, ना ही क्रियान मेरा सरपरस्त है। मैं सिर्फ लॉक्सिस का खिदमतगार हूँ। तुम मेरी नावी का मजाक उड़ाते हो, लेकिन तुम आंखें रखते हुए भी अपनी तबाही नहीं देख सकते। तुम्हारी आंखें हैं
लेकिन तुम नहीं देखते तुम किसके साथ जिंदगी गुजार रहे हो। सुनो, मैं बताता हूं, तुम गुनाहगार हो। तुम नहीं जानते, लेकिन तुम्हारे माँ बाप की बद्दुआएं दुधारी तलवार की तरह काम कर रही हैं। जब तुम्हें इस सरजमीन से उठाकर बाहर फेंकेंगी, ये रोशनी से चमकती हुई आंखें अंधेरे में डूब जाएंगी। जब तुम अपनी पुरमुसर्रत दवाजी जिंदगी के बारे में जानोगे और तुम्हें मालूम होगा कि जो बच्चे आज तुम्हें अपना वालिद समझते हैं, तुम उनके क्या हो। तुम चीखोगे, चिल्लाओगे, लेकिन कोई तुम्हारी आवाज नहीं सुनेगा। तुम अभी इस तकलीफ का अंदाजा भी नहीं कर सकते। तुम मुझ पर और ज्ञान पर इल्जाम लगा रहे हो, लेकिन याद रखो, एक दिन तुम तबाही और बर्बादी की अमीर गहराइयों में गिरोगे। तुम हमारी कुव्वत बर्दाश्त की हदों से बढ़ रहे हो। चले जाओ, दूर हो जाओ हमारी नजरों से। चला जाऊंगा, मैं यहाँ खुद नहीं आया था, तुमने ही मुझे बुलाया था। अगर हमें इस बात का इल्म होता कि हमें एक पागल की बकवास सुननी पड़ेगी, तो हम हरगिज़ तुम्हें यहाँ न बुलाते। तुम मुझे पागल समझ रहे हो, लेकिन तुम्हारे वालिदैन तो ऐसा तसव्वुर तक नहीं करते। आज का दिन तुम्हारी जिंदगी का दिन है और मौत का भी। पहेलियां ना बुझवाओ, साफ साफ बात करो। लेकिन तुम तो पहेलियां बूझने में अपना आसानी नहीं रखते। क्या तुम हमारी अजीम ताकत पर तंज कर रहे हो? वो तुम्हारी बदकिस्मती है और बर्बादी का बायस भी। हमें इस बात की परवाह नहीं, हमें तो सिर्फ इस बात का इत्मीनान है कि हमने इस मुल्क को तबाह होने से बचाया। ठीक है, मैं जाता हूँ। मुझे सहारा दो मेरे अजीज, मुझे घर ले चलो। हम तुम्हारी बेचारगी पर तरस खाकर तुम्हें माफ कर दें। जाओ, ले जाओ इसे। मैं तुम्हारी माफी का तलबगार नहीं। मैं बिला खौफ होकर सब कुछ कह चुका हूँ और एक बार फिर कहूंगा। जिस कातिल को तुम तलाश करने में जमीन और आसमान एक करने की सोच रहे हो, वो यहीं पर मौजूद है। इस वक्त हम उसे एक अजनबी समझ रहे हैं जो कुछ अरसे के लिए आया हो, लेकिन वो थीप का ही बेटा निकलेगा। वो चमकती हुई आंखें लेकर आया था, लेकिन अंधेरे में डूब कर जाएगा। वो जो एक दौलतमंद की शक्ल में आया था, वो एक भिखारी की तरह डंडा हाथ में लिए अपना रास्ता टटोलते हुए जिलावतनी की जिंदगी बसर करने के लिए जाएगा। आप अभी देखेंगे। वो अपने ही बच्चों का भाई साबित होगा, अपनी ही माँ का खामिद निकलेगा, अपने ही वालिद का कातिल साबित होगा। जाओ और जाकर सोचो, जब मुझे झूठा साबित कर सको तभी मुझे अंदर कहना। डेल्फी के चट्टानों में बसने वाले देवताओं के मुंह से कातिल के लिए लानतें बरस रही है। कौन है वो शख्स? तूफानी घोड़ों पर बैठकर इस जगह से फरार हो जाए तो जियस की रूहानी ताकतें इसको जलाकर खाक कर देगी। बदकिस्मती उसको घेरे खड़ी है। देवताओं की ऊंची और बर्फीली पहाड़ियों से एक रुपोश इंसान की तलाश का हुक्म आया है, लेकिन वो कहाँ है? जंगलों की खाक छान रहा हो या गारों में पनाह ले रहा हो। डेल्फी से आने वाली देवताओं की आवाज उसके कानों में गूंज रही है। डायरेसिस ने बहुत ही खौफनाक बातें की हैं। उनकी बातों पे यकीन करने को मेरा जी नहीं चाहता। लेकिन इनकार भी कैसे करें? अंधेरे की दीवार दरमियान में हासिल है। क्या कभी लैब कैक्टस के बेटी और पॉलीबस के खानदान के बीच झगड़ा हुआ था? इसी वजह से सीडीपस का नाम इस सिलसिले में लिया जा रहा था। खैर, जब तक जुर्म साबित नहीं हो जाता, मैं किसी को मुजरिम मानने को तैयार नहीं। सीडीपस ने आफुकुल फितरत सायरा का डटकर मुकाबला किया और इस मुल्क को तबाही से बचाया। तुम्हें उसे कैसे बुरा समझूं? जिंदगी के तमाम कोशिशों का साथ जिया और दोनों जानते हैं।
इस शहर के मुअज्जिज बाशिंदों, मुझे बताया गया है कि शहंशाह एडिपस ने मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगाया है। इस बात को मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर वो ये समझता है कि मैंने इस मुसीबत के वक्त में उसे किसी भी तरह नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, तो देवता मुझे इसी वक्त मौत की गोद में सुला दे, क्योंकि ऐसी तहमत लेकर जिंदा रहना मुश्किल है। और अगर आप लोग भी मुझे गद्दार समझने लगे तो ये तहमत से भी बढ़कर बात होगी। मेरे ख्याल में इस वक्त वो गुस्से की हालत में है। क्या उसने ये भी कहा कि टायरिसियस ने मेरे दबाव में आकर झूठ बोला है? हाँ, पर मैं नहीं जानता उन्होंने ऐसा क्यों कहा। तो ये इल्जाम जानबूझकर मेरे खिलाफ लगाया गया। अपने मालिक के कामों की तरकीब हमारा काम नहीं। लीजिए, भैया जनाब, कैसे आना हुआ? मेरी जिंदगी और मेरे तख्त के खिलाफ साजिश करने के बाद भी मेरे सामने आने की हिम्मत हुई? तुमने मुझे बुज़दिल समझा है या बेवकूफ? साजिश, कितनी बचकाना साजिश। बेयार और मददगार तख्त छीनने चले थे, लेकिन ये भूल गए कि सल्तनतें दौलत और इंसानों के जोर पर जीती जाती। पहले मेरा जवाब सुन लो, फिर फैसला करना। तुम्हारे अल्फाज की जादू बयानी मुझ पर असरअंदाज नहीं होगे। पहले मेरी बात तो सुन लो। जो जी में आएगा, लेकिन मैं तुम्हारी झूठी ईमानदारी का गीत सुनने को तैयार नहीं। क्या तुम ये समझते हो तुम्हारा ये रवैया फायदेमंद साबित होगा? तुम ये समझते हो कि शाही तख्त के खिलाफ साजिश करने के बाद भी तुम बच जाओगे? मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ कि ऐसा समझूं, लेकिन मुझे अपना जुर्म भी तो मालूम हो। क्या तुमने उस दगाबाज टायरिसियस को यहाँ बुलाने के लिए नहीं कहा था? कहा था, और अब फिर कहूंगा। कितना अरसा हुआ जब लायस ने क्या? मैं समझा नहीं। लायस की मौत को कितना अरसा हुआ? एक तवील अरसा। अब तो मुझे उसकी याद भी नहीं। क्या वो बूढ़ा नजूमी भी उस वक्त यही काम करता था? हाँ, उस वक्त भी उसकी इतनी इज्जत थी जितनी अब है। उन दिनों क्या उसने कभी भी मेरा नाम लिया? मैं नहीं जानता। इस मौत की जांच पड़ताल अच्छे से की गई थी? की थी, लेकिन बेफायदा। अरे उस वक्त क्यों खामोश? मुझे जितना इल्म है उससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। एक बात तुम बखूबी जानते हो और तुम्हें तस्लीम करने से इनकार नहीं होगा। जो बात मैं जानता हूँ वो बखुशी कबूल करूंगा, लेकिन जो मैं नहीं जानता। तुम्हारे शय के बिना टायरिसियस में इतनी हिम्मत नहीं कि वो मुझे कातिल कह सके। ये तो तुम ही बेहतर जानते हो, लेकिन मुझे भी एक सवाल करने की इजाजत दो। इजाजत है, लेकिन तुम मुझे कातिल साबित नहीं कर सकते। क्या मेरी हमशिरा तुम्हारी शरीके हयात है? हाँ, क्यों नहीं? और वो ताजो तख्त में भी बराबर की हिस्सेदार है? क्या मैं शाही रुतबे में तीसरा बराबर का हकदार नहीं हूँ? तुम भी बराबर के हकदार हो, इसीलिए मुजरिम साबित होते हो। लेकिन मैं मुजरिम नहीं हूँ। जरा सोचो, कौन ऐसा बेवकूफ होगा जो शहंशाह जैसी पुरैश जिंदगी बसर करते हुए तख्त और ताज की जिम्मेदारियों में उलझने की कोशिश करेगा? नाम का शहंशाह बनने की ख्वाहिश मेरे दिल में कभी नहीं आई, और फिर इस वक्त तुम मेरी सारी जरूरियात पूरी करने के लिए मौजूद हो। अगर मैं शहंशाह होता, तमाम लोगों की फिक्रें और परेशानियां मुझे थका देती। मैं भला कांटों का ताज पहनने की कोशिश क्यों करने लगा? मैं जिस हाल में हूं उसी में खुश हूं। मैं सबका दोस्त हूं और सब मेरे दोस्त हैं। जब भी किसी को तुमसे मिलना होता है वो मेरे पास आता है, क्योंकि उन्हें यकीन है मेरे पास आने से उन्हें कामयाबी जरूर हासिल होगी। मैं उन सबका बेताज बादशाह हूं। धोखा देना मेरा शिवा नहीं, और ना ही मेरे किसी दोस्त का। अगर मेरी सच्चाई परखना चाहते हो तो पहले उस पैदीन दरगाह से मालूम करो कि जो पैगाम मैं लाया था वो ठीक है या नहीं, और दूसरे किसी भी तरह टायरिसियस के साथ मेरा ताल्लुक साबित करो। फिर चाहे तुम मुझे सजाए मौत ही क्यों ना दो, मैं बखुशी कबूल करूंगा। लेकिन मेरी गैर हाजिरी में मुझ पर इल्जाम, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक बेगुनाह इंसान को मुजरिम समझना और एक बुरे इंसान को अच्छा समझना बज़ाते खुद एक संगीन जुर्म है। एक वफादार दोस्त को दुत्कारना अपनी जिंदगी दुत्कारने के बराबर है। अब ये वक्त ही बताएगा कि सच्चाई क्या है और मुजरिम कौन है। फरमाया, हमारा ख्यालात जरा कारवां नहीं साबित होते, लेकिन हम एक साजिशी को मकरूह इरादों की तकमील करने के लिए आजाद नहीं छोड़ सकते। आखिर तुम चाहते क्या हो? मुझे जिलावत न करोगे? नहीं, तुम्हें सजाए मौत दी जाएगी। लेकिन मेरा जुर्म? जानते हैं तुम मुजरिम हो। तुम गलती पर हो। नहीं, सही रास्ते पर है। अपनी नजरों में, मेरी नजरों में नहीं। तुम साजिशी हो। और अगर तुम गलती पर हुए तो शहंशाह को बहरहाल हुकूमत करनी है। लेकिन एक बेइंसाफ शहंशाह को हुकूमत करने का कोई हक नहीं। ये शहर खीर के लोगों सुनो इसकी बकवास सुनो। तुम्हारा शहर? क्या ये मेरा शहर नहीं? मलिकाई उकास्ता आ रही, शायद वही इस झगड़े का फैसला कर सकेंगी।
क्रियान, तुम भी जाओ। क्यों छोटी सी बात का बतंगड़ बना रहे हो? ये छोटी सी बात नहीं है बहन। तुम्हारा शौहर इडिपस मुझे सजाए मौत दे रहा है। इसने हमारे खिलाफ साजिश की। अगर मैंने ऐसा कुछ किया हो तो देवता कसम मुझे जिंदगी भर चैन नसीब ना हो। मान जाओ इडिपस, खुदा के लिए मान जाओ। इसकी कसम पर यकीन करो। मान जाइए बंदा परवर, आप ही मान जाइए। ऐसे यकीन करें कि वो मुजरिम नहीं। उसने आज तक आपके सामने कभी झूठ नहीं बोला, और फिर देवताओं की कसम भी। जानते हो किसकी सिफारिश कर रहा है? जी हाँ। हमें यकीन नहीं है। लेकिन हुजूर, उसने दोस्ती की कसम खाई है। चंद बेमानी अल्फाजों के लिए एक दोस्त को छोड़ देना अच्छी बात है। भूल रहे हैं उसकी रिहाई हमारी मौत का बायस होगी। आप इस ख्याल को दिल से निकाल दें। हुजूर, अभी हम जिस मुसीबत में गिरफ्तार हैं उसकी फिक्र करें। हम जानते हैं कि हमारा अंजाम जिलावतनी या मौत हो, फिर हम उसे रिहा करते हैं, लेकिन हमने उसे दिल से माफ नहीं की। हम उससे बेहद नफरत करते हैं। बिला वजह गुस्सा और मजबूर होकर रहम करने वाला इंसान मुश्किलात नहीं पड़ता है। चले जाओ यहाँ से। जा रहा हूँ, लेकिन ये मत भूलना तुम मेरे साथ नाइंसाफी कर रहे हो, नाइंसाफी कर रहे हो। अब आप शहंशाह को समझाइए मलिका हुजूर। ये सब कैसे हुआ? बेमतलब अंदाजों और बेबुनियाद इल्जामों से ये झगड़ा शुरू हुआ। क्या दोनों एक दूसरे को ही कसूरवार ठहरा रहे थे? जी हाँ। किस बात के लिए? ये मत पूछिए, गड़े मुर्दे उखाड़ने से कोई फायदा नहीं। तुम आसानी से दुनिया भर में अमन का पैगाम पहुंचा सकते हो। हम पर यकीन कीजिए जहाँ पना, क्या हम बेवकूफ हैं जो आपकी मजबूत बाजुओं के साये शफकत से मरहूम होने की कोशिश करेंगे, जबकि आपने हमें पहले भी एक बार जिंदगी अता की थी और एक बार फिर हमें मौत के मुंह से बचा लाएंगे। मुझे भी तो कुछ मालूम हो। आखिर क्रियान के लिए इतनी नफरत क्यों? हम बताएंगे। अपनी अजीज मल्लिका को हम खुद बताएंगे। कसूर सरासर क्रियान का, वो हमारे खिलाफ साजिश कर रहा था। साजिश कर रहा था? कैसी साजिश? वो हमें लायस का कातिल गर्दान रहा है। ये उसकी अपनी राय है या किसी और के कहने पर? यही तो उसकी चालाकी। उसने एक बददिमाग इल्हामी को अपना आलाकार बना रखा। बस इतनी सी बात थी। खामखा फिक्र ले बैठे। वो तो क्या कोई भी देवताओं के असरार नहीं जान सकता। इस बात का जिंदा सबूत मेरे पास है। आप नहीं जानते, फीबस के देवताओं ने और लायस के अपने सलाहकारों ने एक पेशीगोई की कि उसकी मौत अपने बेटे के हाथों, उसके और मेरे बेटे के हाथों। पर उस पेशीगोई का क्या हुआ? सब जानते हैं लायस को चंद लुटेरों ने वहां कत्ल किया जहां 3 रास्ते मिलते हैं, और वो बच्चा वो अभी 3 दिन का भी नहीं था जब उसके पाँव में बेड़ियां डालकर नंगी पहाड़ियों पर मरने के लिए भिजवा दिया था। अपोलो ने भी ऐसा नहीं सोचा। उस बच्चे ने तो अपने वालिद को मौत के घाट नहीं उतारा, ना ही लायस अपने बेटे के हाथों मारा गया। ये पेशिंगोई करने वाले ऐसे ही बढ़ाते हैं। आप इन बातों की परवाह ना कीजिए। वक्त आने पर सारी सच्चाई जाहिर हो जाएगी। अजीज़े मन, तुम्हारी बातों से मुझे फिक्र लाक हो गया। मेरे दिल में खौल उठ रहा है। क्या हुआ जाकिरा? तुमने कहा ना जहाँ पर 3 रास्ते मिलते हैं वहीं पर लायस का कत्ल हुआ था। सुना तो ऐसा ही। कहाँ पर? किस मुल्क में? फोसस के सरजमीन पर जहाँ डेल्फी और डोलिया के लिए रास्ते निकलते हैं। कितना अरसा हुआ? आपकी आमद से कुछ अरसे पहले ही मुझे इस वारदात का इल्म हुआ। खुदा, ये सब क्या हो रहा है? क्या हुआ मेरे सरताज, आप इतने परेशान क्यों हैं? कुछ मत पूछो। ये बताओ कि लायस कैसा आदमी था? कितनी उम्र थी उसकी? के बाल चांदी जैसे सफेद और बिल्कुल आप जैसे ही बची है इंसान। ओ बदनसीब, क्या अनजाने में मैंने अपने आप को ही बददुआएं की? क्या मेरे सरताज, आप तो मुझे डरा गए। उस इल्हामी की आंखें थी, क्या ये मुमकिन है? ठहरो, मेरे यकीन के लिए एक बात और बताओ। जाना सा खौफ मेरे हिसाब पर छा रहा है, फिर भी मुझे जो कुछ भी मालूम है वो सब बताऊंगी। लायस के साथ चंद आदमी थे या पूरा हिफाजती दस्ता था? के साथ 5 आदमी और 1 गाड़ी थी। एक सरदार अगवानी कर रहा था। अब शक की कोई गुंजाइश नहीं रही। ये सब तुम्हें किसने बताया था? एक गुलाम जो बचकर आ गया था। क्या वो अभी इस महल में है? नहीं, जब वो वापस आया और आपको मरहूम शहंशाह के तख्त पर देखा तो उसने गिड़गिड़ाकर मुझसे कहा कि उसे शहर की आंखों से दूर देहात में गडरिये की जिंदगी बसर करने की इजाजत दी जाए। मैंने इजाजत दी।
भी बड़ी मांग करता तो भी मैं उसे पूरा करती। वो एक अच्छा गुलाम था। क्या उसे यहाँ बुलाया जा सकता है? हाँ बुला सकते हैं, लेकिन आप इतने परेशान क्यों हैं? जाने मन मुझे डर है, मैंने बहुत कुछ कह दिया। मैं जल्द उस आदमी को देखना चाहता हूँ। मैं अभी उसे बुलवाती हूँ, लेकिन क्या उसके आने तक आप अपनी परेशानी की वजह नहीं बताएंगे? वाकयात की जो कड़ियाँ मेरे जहन में उभर रही हैं, उनको मद्देनजर रखते हुए अपनी जिंदगी के हालात तुम्हें सुनाना मेरे लिए लाजिम हो गया। मेरे वालिद पॉलिबस कोरिंथियन थे और वालिदा मेरोपेडोरियन थी। मेरी परवरिश बड़े अच्छे ढंग से हुई। लेकिन एक दिन अजीब सी वारदात हुई, या शायद मैंने ही उसे ज्यादा अहमियत दी। वाकया ये था कि एक रोज मैं अपने चंद दोस्तों के साथ शगले बहनोशी में मसरूफ था। शराब के नशे में धुत होकर एक दोस्त ने कहा, तो पॉलिबस का बेटा ही नहीं है। नहीं है ये सुनकर दिल को सदमा पहुंचा, लेकिन मैं बर्दाश्त कर। अगले ही दिन मैं अपने वालिदैन के पास गया और हकीकत दे गया। खुदा रहमत फरमाए। बस तुम्हारा चेहरा इतना मायूस सा क्यों लग रहा है? किस बात की फिक्र है जो तुम्हें इतना परेशान कर रही है? मैं कुछ जानना चाहता हूँ। बोलो बेटा, बिना खौफ हो गए कहो। जरा हम भी तो देखें कि शहंशाह के बेटे को किस बात की फिक्र है। मैंने कुछ अफवाहें सुनी है। अफवाह? कैसी अफवाह? यही कि मैं आप दोनों की औलाद नहीं हूँ। क्या ये सच है? नहीं, झूठ है, बिल्कुल झूठ। कहाँ से सुनी आपने ये अफवाह? आप सिर्फ और सिर्फ मेरी ही औलाद हैं। आप कुछ कहते क्यों नहीं? लेकिन कोरियन के तमाम लोग इसी तरह की बातें कर रहे हैं। ये सुनकर वे बड़े बरहम हुए और उन्होंने कहा, किसकी हिम्मत जान जो ऐसी बेबुनियादी किससे कहता फिरे? उसको मेरे सामने खड़ा करो, तुम मेरी औलाद हो। ये सुनकर मेरे दिल को कदरे सुकून नसीब हुआ, लेकिन एक खलिश सी दिल में बाकी रही। और ये बात जंगल की आग की तरह फैल गई। अपने वालिदैन को बताए बिना मैं पाई तो गया, लेकिन वहां से भी नाउम्मीद होकर वापस आया। मुझे मेरे सवालों के जवाबों के बजाय एक खौफनाक और तकलीफदेह किस्सा सुनने को मिला कि कैसे मैं अपने वालिद का कत्ल करोगे और अपनी वालिदा का साथ शादी करोगे। मैंने पक्का फैसला कर लिया कि मैं ऐसी कोई वारदात नहीं होने दूंगा और मैं कोरियन से फरार हो गया। गर्दिश आफाक मुझे उस जगह पर ले आए जहां नाइस की जिंदगी मौत के आगोश में सो गई। मैं सच कह रहा हूँ ये बात। मैं जब उस जगह पर पहुंचा जहां पर 3 रास्ते मिलते, मैंने एक सरदार को देखा। उसके पीछे एक घोड़ा गाड़ी थी, उसके ऊपर उसी शक्ल शबाहत का इंसान बैठा हुआ था जिसका जिक्र तुमने किया। रहनुमा ने बड़ी बदतमीजी से मुझे रास्ता छोड़ने के लिए कहा। अजनबी, हट रास्ते से। उसके मालिक ने भी तौहीन आमेज अल्फाज इस्तेमाल किए। कौन है ये कौवा जो हमारे रास्ते में आया है? हटाओ उसको। गाड़ी वाले ने मुझे एक और धकेला। मैंने गुस्से में उसे मार दिया। उसका बूढ़ा मालिक पैनी नजरों से मुझे घूरता रहा और जैसे ही मैं उसके पास से गुजरा, उसने गाड़ीवान से हथियार लेकर मुझ पर वार किया, लेकिन उसके पहले ही मैंने डंडे का एक भरपूर हाथ मारा जिससे वो बेजान होकर सर के पल गाड़ी से बाहर आ गया। गुस्से की शिद्दत से मैंने बाकी साथियों को भी मौत के घाट उतार दिया। उस मकतूल अजनबी की रगों में बहने वाला खून लाइफ का ही था तो मुझसे बदनसीब कोई नहीं होगा। वो मैं ही होगा जिसे कोई शख्स फरा नहीं देगा, कोई नाम बयान नहीं करेगा और मेरी ही दी हुई बददुआएं मुझ पर ही नाज़िल होंगी। तेरी नापाक हाथों ने उसकी शरीके हयात को छुआ है। यहाँ गुनहगार है, मैं गुनहगार हूँ, मेरा पूरा वजूद गुनहगार है। मैं अपने घर से दूर, अपने वालिदैन से दूर, मुल्क की सरजमीन से दूर चला आया ताकि अपनी वालिदा से शादी न करूं और अपने वालिद पॉलिबस को मौत के घाट न उठाऊं। कौन है वो जालिम देवता जिसने मेरी ऐसी तकदीर लिखी? ऐ आसमानी ताकतों, मेरी जिंदगी में ये दिन आने से पहले मुझे सफाए हस्ती से मिटा दो। आपके अल्फाज बहुत भयानक हैं। अब आपके मुंह से सच्चाई सुनने से पहले ही उसे नाउम्मीद ना होना चाहिए। अब एक ही सहारा रह गया, खड़ा रहिए का इंतजार।
वो आपकी कैसे मदद कर सकता है? अगर उसका बयान तुम्हारे कहानी के मुताबिक हुआ तो हम इल्जाम से बरी हो जाएंगे। क्या बयान? क्या कहा था मैंने? लुटेरों ने, उसने कहा था कि लाइस का कत्ल लुटेरों ने किया। अगर उसने अभी यही कहा कि लाइस का कत्ल लुटेरों ने किया था तब मैंने कत्ल नहीं किया, क्योंकि एक इंसान अनेक नहीं हो सकता। लेकिन अगर उसने एक राहगीर का जिक्र किया तब मेरे बचाव की कोई राह नहीं रह जाएगी। वो इशारा मेरी ही जानिब होगा। लेकिन उसने यही कहा था, तमाम शहर के सामने उसने कहा था, वो इनकार नहीं कर सकता। और अगर वो अपना बयान बदल भी दे तो भी वो ये नहीं कह सकता कि लाइस की मौत पेशिन गोई के मुताबिक हुई। कि लॉक्सिस ने कहा था मेरे कोख से जिंदगी पाने वाला बच्चा उसको कत्ल करेगा। मेरे बच्चे ने तो उस पर हाथ भी नहीं उठाया और वो फिर भी मर चुका है। लानत है रूहानी ताकतों पर। अब मैं इन पर कभी एतबार नहीं करूंगी। ठीक कहती हो, लेकिन हम उस कलारिया से जरूर मिलेंगे। उसे बुलाने का इंतजाम किया जाए। हाँ, बंदर तशरीफ ले चलो। जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा। मैं ऐसी जिंदगी चाहता हूँ जो मेरे इत्तेकाद को ना डगमगाए। वो इत्तेकाद जो कभी न सोने वाले हो। इंसानी जिंदगी से दूर सदाबहार देवताओं में जो आसमानों पर सफर करते हैं। गुरूर जालिम इंसान का हथियार है खास होता है। दूर आसमान जैसी बुलंदियों से तबाही क्या गहराइयों में आ गिरता है। लेकिन लगन, नस्ल इंसानी की बहबूदी की लगन काबिल सताइश। देवता निगाहबान ए दिन दुनी और आज चौगरी तरक्की करे। जो शख्स झूठे गुरूर में सच्चाई का रास्ता छोड़कर चलेगा, क्या वो अपने गुरूर की सजा से बच सकता है? क्या उसे कोई हथियार नेको बद का फैसला करने वाले देवताओं के गुस्से से बचा सकता है? जो शख्स बुराई के खातिर भलाई को कुर्बान कर सकता है, क्या वो देवताओं के इताब से बच सकता है? अगर देवताओं के फरमान पर इंसान का एतकाद ना रहा, अगर मुकद्दस पेशीन को या बेअसर हो गई हो, तो बेहतर है कि मुकद्दस दरगाहें बंद हो जाएं, देवताओं के अजमत के गीत खामोश हो जाएं। मेरे महबूब अपना जलाल दिखा। लोग अपोलो की खिदमत से मुनकिर हो रहे हैं। भलाई सफाई हस्ती से मिटती जा रही है।
अरवाहों की ज़ियारत के लिए मेरा जी चाह रहा है। मैं ये दुआ की निशानियां लिए हाजिर हुई हूँ। हमारे शहंशाह को बेबुनियाद ख्यालात ने परेशान कर रखा है। हाल और माजी की बातों का हमसे तजिया नहीं कर पा रहे। हर नई बात उनकी परेशानी बढ़ा रही है और मैं उनकी दिलजोई करने में नाकाम रही हूँ। हे रोशन ख्याल बोलो, मेरा सर तेरे सजदे में है। हमको इस मुसीबत से निजात दिलाओ। अपने सरताज की परेशानी देखकर मेरा दिल घबरा रहा मैं कोरिंद से आया हूँ। ये खबर सुनकर आपको थोड़ा सा दुख तो होगा, लेकिन यकीन मानिए आप खुशी से पूरी मेरी समाएंगे। ऐसी कौन सी खबर है जो हमें एक ही वक्त गम और खुशी दोनों का एहसास कराएगी? हम लोगों ने उनको इस तमस का शहंशाह बनाने का फैसला किया है। क्या पॉलीबस अब शहंशाह नहीं रहे? पॉलीबस वफात पा गए हैं। क्या कहा? वफात पा गए? इडिपस के वालिद वफात पा गए? जी हाँ। ऐ खादिम, जाओ अपने मालिक को खबर सुनाओ। कहाँ गई वो रूहानी ताकतें, वो इल्हाम करने वाली ताकतें? देखे आकर इडिपस आज तक जिस शख्स से दूर भागता रहा, कहीं वो उसे कत्ल न कर दे। वो शख्स वफात पा गया है। सुना आपने? वो इडिपस के हाथों कत्ल नहीं हुआ, बल्कि खुद ब खुद मौत की आगोश में जा सोए है। जाने मन ये दास्तान है हमें क्यों यार? शहंशाह, इसकी खबर तो सुने और फिर बताइए कहाँ गई देवताओं की मुकद्दस बातें? कौन है? कैसी खबर लाए? ये कोरिन से आए। आपके वालिद मोहतरीम पॉलीबस वफात पा गए। सुना आपने? वफात पा गए। कहा? आप ही बताएं बुजुर्गवार। ये हकीकत है जनाब, आपके वालिद गारे पानी से कूद कर गए। उनकी मौत किसी बीमारी से हुई या किसी दगाबाज ने? मामूली सी बीमारी हुई जो इंसान को बुढ़ापे की मुसीबतों से छुटकारा दिला देती है। आपका मतलब है उनकी मौत बीमारी से हुई? जी हाँ जनाब, उनकी जिंदगी का मकसद पूरा हो चुका है। खूब, बहुत खूब। अब कहो जाने मन, कहाँ है देवताओं की आवाजें? कहाँ है वो किस्मत का हाल बताने वाले परिंदे जो हमारी तकदीर बनकर हमारे सरों पर मंडलाते? हमने तो अपने वालिद मोहतरम की जान लेनी थी। हमने हथियार भी नहीं छुआ और वो अवधि नींद सो रहे हैं। हाँ, अगर हमारी जुदाई का गम उनकी मौत का बायस है तो हम जरूर कसूरवार, लेकिन नहीं, देवताओं के अल्फाज झूठे निकले। उसकी पेशिन गोइयां वालिद मोहतरम पॉलीबस की तरह मुर्दा है, जमीन में दफन है। मैं भी तो यही कहती थी। आप तो कहती रही, हम ही बेबुनियाद को। हाँ, खैर, अब सपने में भी ऐसे ख्यालात ना लाइए। अभी एक बात का खौफ है,
लेकिन जब तक वो रूबरू ऐसे हैं हम खदशात से नहीं बच सकते। लेकिन अपने वालिद की मौत से आपको कुछ सुकून तो मिला था। सुकून मिला था, लेकिन वालिदा की हयात हमारे सुकून को दरहम बरहम करती रही। माफ कीजिए जनाब, आपको किस खातून से खतरा है? मलिका मेरो वालिबस की सोजा से। वो आपकी जिंदगी के लिए कैसे खतरा बन सकती है हुजूर? हमारे मुतालिक एक खौफनाक पेशीन गोई की गई थी। एक अजनबी के तजस्सुस को गुस्ताखी न समझे हुजूर, तो क्या आप इस सिलसिले में कुछ अर्ज करेंगे? वो खुशी बयां करेंगे। देवताओं का कहना था कि हम अपने हाथ अपने वालिद के खून से रंगेंगे और अपनी वालिदा को शरीक हयात बनाएंगे। यही वजह थी हम कोरिंथ से जिलावतनी की जिंदगी बसर कर रहे थे। हमें खुशी है कि हम उस पेशीन गोई को छुटला सके। हालांकि इतने शफीक वालिदैन से बिछुड़ने का गम भी कोई कम नहीं। बस इसी खौफ से आप जिलावतनी की जिंदगी बसर कर रहे थे। उन देवताओं की पेशीन गोइयों को झुटलाना चाहते थे। इजाजत हो तो मैं आपको इस फिक्र से भी निजात लाऊं हुजूर। मैं आपके लिए मुसरतों का प्यामर बनकर आया हूँ। हम बखुदा आपके तहे दिल से शुक्रगुजार होंगे। हकीकत जानने पर जब आप वतन लौटेंगे हुजूर, उस वक्त मेरी भी भलाई होगी। वतन? हम कभी वतन वापस नहीं लौटेंगे। मेरे अजीज, आपको धोखा हुआ है। धोखा? कैसा धोखा? आप पे खौफ बेबुनियाद है जनाब। मुमकिन है बस के अल्फाज सच्चे हो जाए। कैसे अल्फाज हुजूर? अपने वालिद को कत्ल करने और वालिदा से शादी करने वाली कहानी का जिक्र कर रहे हैं। ये उसी कहानी का जिसने हमारी रातों की नींद हराम कर रखी। मैं बसाव से कहता हूँ जनाब, आपके तमाम खदशात बेबुनियाद हैं। अगर मैं उनका फर्जंद हूँ तो ये खदशात बेबुनियाद कैसे हो सकते हैं? होलीबस से आपका कोई रिश्ता नहीं जनाब। रिश्ता नहीं? मैं उनका बेटा नहीं। माफ कीजिए, अगर आप मेरे बेटे नहीं तो उनके भी बेटे नहीं। आप जानते हैं क्या कह रहे हैं? यही कि जैसे मैं आपका वालिद नहीं, वैसे ही कोलिबस भी आपके वालिद नहीं। हमें उनका लख्त जिगर क्यों कहा जाता था? मैं बताता हूँ जनाब, मैंने ही आपको उनके हवाले किया था। हवाले किया था? फिर भी वो मुझे अपनी जान से अजीज रखते थे। क्योंकि उनकी कोई और औलाद न थी जनाब। मैं कहीं पड़ा हुआ मिला था कि मुझे खरीदा गया था। आप किथाउन के वीरान जंगलों में पाया करते थे। आप वहाँ कैसे पहुँचे थे? मैं पहाड़ पर भेड़ें चराया करता था। आप उस वक्त गड़रिया का काम करते थे? जी हाँ जनाब, मैं गड़रिया था और खुशकिस्मत से आपकी जिंदगी बचाने वाला भी। मैं दर्द और गर्व से तड़प रहा था या कि मेरी जिंदगी खतरे में थी? मैं किस हाल में था? आपके पाँव में पड़े निशान इस बात की गवाही नहीं। तो क्या इनका जिक्र करना जरूरी है? आपके पाँव बेड़ियों से जकड़े हुए, मैंने आपको आजाद किया था। सच है, रोज अव्वल से ये धब्बा हमारे साथ है। इसके साथ ही आपके वालिदैन का नाम वाबस्ता है जनाब। या खुदा, ये किसका काम था? उससे पूछे जो आपको मेरे पास लाया था। आपके पास लाया था? यानी मैं आपको मिला नहीं था? एक और गड़रिया आपको मेरी हिफाजत में छोड़ गया था जनाब। कौन था? क्या आप जानते हैं वो कौन था? वो शायद लायस का आदमी था जनाब। लायस? हमारे मरहूम शहंशाह? जी हाँ जनाब, वो शहंशाह लायस का ही नमा ख्वार था। क्या वो जिंदा है? क्या मुझसे मिल सकते हैं? यहाँ के लोग बेहतर जानते होंगे जनाब। आप में कोई है जिसने उस गड़रिया को देखा हो जिसका जिक्र ये कर रहे हैं? अगर आपने उसे कहीं भी देखा, खेतों में, बागानों में या शहर की फसील के अंदर, तो हमें बता दो। हमें इस असरार से पर्दा उठने ही वाला है। मेरे ख्याल में ये चरवाहा और वो देहाती एक ही इंसान है जिसको आपने पहले ही बुला भेजा है। आलिया उसकी निशानदेही कर सकेंगी। मेरी मलिका, क्या आप आने वाले शख्स को जानती हैं? बताइए कि ये भी उसी का जिक्र कर रहे हैं। इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि किसका जिक्र कर रहे हैं? अब कोई फर्क नहीं पड़ता। ये शख्स जो कुछ भी बोल रहा है सब भूल जाइए, अब कोई फर्क नहीं पड़ता। वाकयात, हम वाकयात की जंजीर की आखिरी कड़ी तक देखेंगे जब तक हमारी पैदाइश का राज जाहिर ना हो जाए। नहीं, बंद कीजिए इस तलाश को। अगर जिंदा रहना चाहते हैं तो हालात यही छोड़ने होंगे। ओह, पहले ही मुसीबतें काफी नहीं थी क्या? मैं चाहे 3 पुश्तों से गुलामों के नीच खानदान का फर्द साबित हूँ, तुम्हारे ऊंचे खानदान पर कोई हर्फ नहीं आएगा। फिर भी मैं आपसे इल्तिजा करती हूँ, छोड़ दीजिए इस ख्याल को। हम सदाकत जानना चाहते हैं। मैं आपके भले के लिए ही कह रही हूँ। बहुत अरसे तक हम भलाई और नेकनामी से डरते रहे, अब नहीं। बदकिस्मत इंसान, खुदा करे तुम सच्चाई जानने के लिए जिंदा ही ना रहो। जाओ, उस गड़रिया को यहाँ पर लेकर आओ और इस औरत को अपने खानदान की नेकनामी पर फख्र। भटके हुए बदनसीब इंसान, मत भूलना तुम्हारे लिए मेरे ये आखिरी अल्फाज। क्यों गई है हुजूर? हमें डर है किसी खौफनाक वाकया ने हमें चुप रहने पर मजबूर किया है। कितना ही खौफ
हम किस्मत के बेटे हैं, तकदीर हमारी माँ है, बदलते हुए मौसम हमारे हमजोली, उसके उतार चढ़ाव हमारी जिंदगी से ज़ेरो बम है, लेकिन हम ये जरूर जानेंगे कि हम कौन हैं। अगर हमारे अंदाजे गलत नहीं तो कल का चांद हमारे मालिक के पैदाइश के राज से वाकिफ हो चुका होगा। वारिये किथरॉन के ताजीब के गीत हमारे लबों पर होंगे, क्योंकि वही हमारे मालिक की मादाई और हमजोली थी। क्या एडिपस किसी आसमानी रूह की औलाद है जो किसी पहाड़ी दोशीजा के मोहब्बत में गिरफ्तार हुआ था? क्या वो देवताओं की औलाद है? क्या डायनासोर्स के दस्ते मुबारक ने उन्हें जिंदगी बख्शी थी? क्या वो किसी आसमानी ऊंट के बदले से पैदा हुआ है? हकीकत जो भी हो अभी मंजर आम पर आ जाएगी। मोहतरम बुजुर्गों, शायद वो डरिया ही चला रहा। हमने उसे पहले कभी नहीं देखा, लेकिन वो हमारे कोरिंथ से आए हुए दोस्त का एक उम्र और हवस पे नजर आ रहा है। वही होगा, हमारा खादिम उसे लेकर आ रहा है। अगर आपने उसे पहले देखा हो तो उसकी शनाख्त कर सकते हैं। हाँ, ये वही है। मैं ऐसे जानता हूँ, लायक का गडरिया ही है। मोहतरम बुजुर्ग, क्या आप इसी शख्स का जिक्र कर रहे हैं? जी हाँ जनाब, ये वही शख्स है। इधर आओ, मेरी तरफ देखो। बताओ, क्या तुम लाइस के खादिमों में से थे? जी हुजूर, मैं खरीदा नहीं गया था, मेरी परवरिश की गई थी। रोजगार हयात क्या था? मैं गडरिया था हुजूर। मुल्क के किस हिस्से में थे? किथरॉन में या आसपास के इलाकों में। क्या तुमने कहीं इस शख्स को देखा? कौन? नहीं हुजूर, मैंने कहाँ देखा होगा। ये शख्स, क्या तुमने कहीं भी इसको देखा है? कह नहीं सकता हुजूर, मुझे कुछ याद नहीं। ठहरी, मैं याद दिलाता हूँ। याद करो, हम दोनों किथरॉन के आसपास भेड़े चलाया करते थे। तुम्हारे पास 2 रेवड़ थे और मेरे पास थे। तुम मौसम सरमा की आजाद में ठीक वापस चले आते थे। मैं कोरिंथ चला जाता था। ऐसे हुआ था ना? हाँ, ऐसा ही हुआ था। बरसों पहले की बात है। तो फिर तुमको यह भी याद होगा कि तुमने मुझे एक बच्चा दिया था और कहा था कि इस बच्चे को अपने बच्चे की तरह पालना। क्या मतलब? तुम कहना क्या चाहते हो? अरे ये जो सामने खड़े हैं, ये वही बच्चा तो है। लानत है तुम! खबरदार जो फिर ऐसी बात कही तो। देख रहे हैं ये शख्स रास्ते को और तुम दरोग बोल। मैंने क्या गुस्ताखी की हुजूर? बच्चे के मुतालिक सवाल का ठीक जवाब नहीं दिया। हुजूर ये नहीं जानता ये क्या कह रहा है। इसे गलतफहमी हुई है। तुम हमें सख्ती करने पर मजबूर कर रहे हो। इस बूढ़ी जान पर सख्ती ना करें। खादिम, उसके हाथों को जकड़। रहम हुजूर। आखिर आप क्या जानना चाहते हैं? जिस बच्चे का जिक्र कर रहे हैं, तुमने इन्हें दिया था या नहीं? हाँ, दिया था। काश उसी वक्त मुझे मौत आ जाती। अगर सच नहीं बोलोगे तो अब आ जाएगी। मेरे मुंह से निकले हुए लफ्ज मेरी मौत का पैगाम होंगे। फिर इनका बता तो दिया, बच्चा मैंने ही से सौंपा था। और आप क्या जानना चाहते हैं? वो बच्चा तुम्हारा अपना था या किसी दूसरे का? मेरा नहीं। किसका? किस खानदान का? खुदा के लिए और मन खुशी हुजूर। जवाब दो। अब हमारे मुंह से निकलने वाले अल्फाज तुम्हारी मौत का ऐलान हो गए। वो लायक के खानदान का बच्चा था। कौन था या उसका अपना खून? मुझे बताना ही पड़ेगा। हाँ, तुम्हें बताना ही पड़ेगा। उससे तो यही कहा गया था, ये उसी की औलाद है। मैंने कहा यार या इस बात की तस्दीक कर सकती। जाने खुद उसने वो बच्चा तुम्हारे सुपुर्द किया था? हाँ, जनाजे से उसे खत्म करने के लिए। हाँ, उन्होंने कहा था इस बच्चे पर बददुआओं का असर है। ऐसी बदबू यही कि ये अपने वालिद का कातिल होगा। तुमने वो बच्चा इनके हवाले क्यों किया? बच्चे को मौत के घाट उतारना मेरे बस का नहीं, तो मैंने इस शख्स के हवाले कर दिया था कि उसे यहाँ से दूर अपने वतन ले जाए। और अगर वो तुम ही हो तो तुमसे बड़ा बदनसीब और कोई नहीं। पर्दे हट गए। तारीकी के सब साए दूर हो, अब कुछ पोशीदा नहीं। काश मैं दिन की रोशनी को कभी ना देख सकूं। मैं गुनहगार हूँ, अपनी पैदाइश का गुनहगार, अपनी शादी का गुनहगार। या खुदा, मैं गुनहगार हूँ, कातिल हूँ।
उसको ही देख फिर बताइए। इसीलिए कहता हूँ, इंसान के लिए दायमी मुसर्रत नामुमकिन है। उसने किस इत्मीनान से हमें मुसीबतों से निजात दिलाने के लिए कातिल की तलाश शुरू की थी। वो हमारा मोहतरीम और दिलनवाज शहंशाह था। तमाम ठीक उसके नाम का दीवाना था, पर अब उसकी जिंदगी से ज्यादा दर्दनाक कहानी किसकी होगी? ओ मगरूर इडिपस, जब एक ही कोख से बाप और बेटे ने जन्म लिया, उस वक्त एक का नाच टुकड़े टुकड़े होकर क्यों न बिखर गई? वक्त के दारे वक्त बेवक्त सबको उछालते हैं। वक्त ने हमें भी उछाला है और कहा है, देखो शादी का मजाक देखो, एक बेटा खाविंद बना है। यही जिंदगी का अलमिया है। ओ बदनसीब लायक के बर्तन काश हमें मेरा देता। हमारी जिंदगी में मदद की तरह चमकने वाले इंसान, आज तुम रात के अंधेरे में डूब गए हो। सुनो, जो कुछ तुम सुनोगे और जो कुछ देखोगे, उसके लिए आंखों में आंसू भरते हैं। इस महल की चार दीवारी के अंदर जो खौफनाक और मकरू काम किए गए हैं, उनकी गलाजत होश रहे या फासिस के मुकद्दस पानी की साफ नहीं कर सकते। जो कुछ हम पहले ही देख और सुन चुके हैं, उससे ज्यादा रुलाने वाली और क्या बात होगी। मलिका आलिया वफात पा गई। वो इस अंजाम तक कैसे पहुंची? उसने खुद ही अपने हाथों अपनी मौत को गले लगाया। वो खौफनाक मंजर। आप खुशकिस्मत है जो आपने वो मौत का मंजर नहीं देखा। और मैं मुकद्दर का मारा उस खौफनाक मंजर को कैसे भुला सकूं?
चिल्लाकर मरहूम लाश को पुकार रही थी। वो चीख चीख कर अपने मासूम बच्चे के बारे में बताती थी, जो अपने ही वालिद का कातिल था, जिसने अपनी ही माँ के साथ हम इस तरह की जिस कौम से जन्म लिया उसी कौम से अपने बच्चों को पैदा किया। जालिम किस्मत ने बेजारी पर दोहरा वार खाविन से खाविन मिला और बेटे से बेटे। मैंने इतना ही सुना, उसकी मौत का मंजर मेरी नजरों से छुपा हुआ था। तलवार दो हमें, एक तलवार दो। कहाँ है मेरी बीवी, जो मेरी बीवी नहीं सरजमी है, जहाँ मैं एक पौधे की तरह बोया गया, जहाँ खुद ही मैंने फसल काटे। वो गुस्से में बड़बड़ा रहे थे। मालूम होता था उनमें कोई शैतान उतर आया। कोई भी ये नहीं बता सका मलिका आलिया कहाँ है। वो खुद ही बंद दरवाजे को टक्कर मारने लगे और दरवाजा उनकी चोट से उखड़ गया। हम सब हैरतों खौफ से देख रहे थे। मलिका आलिया की लाश खून से लथपथ पड़ी हुई थी। शहंशाह ने भी उसे देखा। उनके मुंह से दर्दनाक चीख निकली। लेकिन दर्दनाक मंजर अभी और बाकी थे। मलिका आलिया के लिबास में एक सोने का कांटा लगा हुआ था, जिसे शहंशाह ने निकाला और एक हाथ के फांसले से अपनी दोनों आंखों में भोंका। उन आंखों में उसकी बेशर्मी, उसकी बेचारी नहीं देख सकती। वो आंखें ना तो अब उन्हें देख सकती थी जिन्हें नहीं देखना चाहिए था, और ना ही उन्हें देख सकती थी जिनके दीदार की तमन्ना उनके दिल में थी। अब उनमें एक लंबी अंधेरी रात थी। उन्होंने बार बार उन कांटों से अपनी आंखों को छेदा। खून के फव्वारे उबलने लगे, जो सुर्ख सैलाब की तरह उनके चेहरे पर ठहर गए। वो दोनों गुनहगार थे, एक मर्द और एक औरत, और उन दोनों को उनकी सजा मिल गई। कल तक उनकी जिंदगी में खुशी थी, साधवानी थी, लेकिन आज आंसू, तबाही, बर्बादी, मौत और जितनी भी लानतें हैं सब बरस रही हैं। शहंशाह कैसे हैं? क्या अभी वो उसी तरह तड़प रहे हैं? वो चिल्लाकर बोले, दरवाजा खोल दो, दरवाजा खोल दो और दुनिया को दिखाओ कि अपने वालिद का कातिल कैसा होता है। अपनी माँ का अफसोस में वो सब कुछ नहीं कह सकता। वो अपने ही होठों से निकली हुई बद्दुआ को पूरा करने के लिए इस मुल्क से बाहर चले जाएंगे। अभी उनमें इतनी हिम्मत नहीं कि वो ऐसा कर सके। कोई उनकी रहनुमाई करने वाला नहीं है। ये सदमा, ये चोट, ये दर्द नाकाबिल बर्दाश्त है। दरवाजा खुल रहा है, बेचारी की तस्वीर आने वाली है, जिसे आपकी कादर से नहीं बहन के साथ देखा।
या खुदा, ये बदनुमा गाल, ये दर्दों करती हालत बर्दाश्त से बाहर है, बर्दाश्त से बाहर है, ये बर्दाश्त से बाहर है। ओ बदनसीब इंसान, जिसे देखने के लिए आंखें तरसती थी, आज उसे देखते हुए डर लग रहा है। मैं ये मकरूम मंजर नहीं देख सकता। उठने वाली दर्द की किस्सा, क्या ये मेरी ही आवाज है जो हवा में सनसना रही है? ये मुझे क्या हो गया है? ऐसी हालत जिसे कान सुनना और आँख देखना तुम्हारा न करे। ये रात, ये अधेरी रात तक कभी सुबह नहीं। बेटी सुनी, उठो दर्द की टीसो, उठो और जिस्म को चीरती हुई यादों के अंधेरों में खो जाओ। ऐसी तकलीफ 2 बार बर्दाश्त करनी पड़ती है, पहले जिस्मानी तौर फिर रूहानी तौर पर। मेरा पहलवान दोस्त अब ये खड़ा है, तुम्हारे हाथ इस अंधे की रहनुमाई करेंगे। क्या तुम मेरे नजदीक ही हो? मैं तुम्हारी आवाज को सुन सकता हूँ लेकिन देख नहीं सकता। ये आंखें, ये तुमने क्या किया? किस शैतानी कुव्वत ने तुम्हें ऐसा करने पर मजबूर कर दिया? अपोलो ने मेरे दोस्त, अपोलो ने ही मुझे अपने हिताब का मरकज बनाया है, और ये सब मैंने अपने ही हाथों से किया। जब चारों तरफ बददुआई और गलाजती देखने को थी तो इन आंखों का क्या करना? इसमें कोई सकूसुआ नहीं। मेरी आंखों के लिए कोई दिल फरेब मंजर नहीं, कानों के लिए कोई दिल नवाज नगमा नहीं। चलो मुझे इस सरजमी से दूर ले चलो। यहाँ के देवता भी मेरे वजूद से नफरत करते हैं। ओ बदनसीब इंसान, काश कि तुम अपनी पैदाइश का राज जानने के लिए जिंदा ही ना रहते। बुरा उसका जिसने मेरे में पाँव आजाद किए, मौत के बजाय जिंदगी अता की, एक फजूल जिंदगी। मौत ही मेरे लिए एक दिल फरेब इनाम होती। काश ऐसा ही होता। अब मैं क्या हूँ? अपने वालिद का खातिन, अपनी माँ का खाविंद, अपने बच्चों का भाई, और भी न जाने क्या क्या यूनिवर्स के नाम से मंसूब किया जाएगा। लेकिन मैं जानता हूँ इससे बेहतर और कोई रास्ता नहीं हो सकता था, कोई रास्ता नहीं। मैं भला अपने मरहूम वालिद से कब्र में कैसे आके मिला? उस देखने औरत के सामने मेरी आंखें कैसे उठती हैं जिसके साथ मैंने ऐसा गुनाह किया जिसका कफारा मौत से भी नहीं हो सकता? क्या मैं अपने अजीज बच्चों को देख सकता जो मेरे बेटे भी हैं और मेरे भाई भी? क्या मैं इस मुकद्दस शहर की मीनारों का नजारा कर सकता जिसकी हिफाजत के लिए मैंने नापाक वजूद को मुल्क बदर करने का हलफ लिया था? और अब जबकि वो नापाक वजूद में खुद हूँ, क्या मैं द्वीप के बाशिंदों की निगाहों की ताब ला सकता? नहीं, मैं ऐसा सुन भी नहीं सकता। काश मैं इस नापाक जिस्म को लाइल्मी की तारीखियों में गर्क कर सकता और इस दर्द और कर्म से खुद सुकून मैसर होता।
नहीं माँ, क्या तुमने मुझे इसी रोज के लिए सहारा दिया था? उसी वक्त क्यों नहीं मुझे खत्म कर दिया? क्यों ये जानने के लिए जिंदा रखा कि मैं कैसे पैदा हुआ? बस मेरे वालिद, मेरे सरवरद, क्या आप एक पल के लिए भी समझ सके कि आपके साया शफकत में गुनाह कर रहा है, एक मुजस्सम गुनाह। जंगलों के खामोश सीने में सोया वो तिराहा जिसको मैंने अपने वालिद के खून से रगा, अपने खून से सींचा। क्या उसे याद होगा? मैं वहीं से गुजर कर तीन आया था एक गुनाह अजीम करने के लिए, उसी कौक से औलाद पैदा करने के लिए जिस कौक से मैं पैदा हुआ। बाप, भाई और बेटा, दुल्हन, बीवी और माँ दोनों एक जोड़ा बने। इंसानी जिंदगी की तमाम गंदगी, तमाम मलाजत एक चुर में इकट्ठी हो गई। नाकाबिले बयान वाकया, मैं कुछ नहीं कहूँगा, मुझे छुपा लो, खुदा के लिए मुझे छुपा लो, मुझे ले चलो, जान से मार डालो यार, सत्तर के सीने में गाड़ कर दो, चलो मुझे ले चलो, मुझे छू, मुझे छू, मुझ पर रहम करो, दसवीं का हो, डरो नहीं, ये सजा के कोड़े सिर मेरे लिए ही है। नाज़ुक मौत पे वही हमारे उम्मीद का मरकज है, वही आपकी ख्वाहिशें पूरी कर सकेगा। मैंने उसके साथ कितनी ज़्यादती की, अब मैं उससे किस मुंह से कहूँ? बस मैं तुम्हारी तनज़्ज़ुली का मजाक उड़ाने नहीं आया, ना ही तुम्हें कोसने। मेरे दोस्तों, मखलूक इंसान का ना सही उस अजीम ताबनाक ताकत का ख्याल करो जो हमारे ऊपर रोशन है, हमें जिंदगी देती है। ये ठीक है, इस नापाक वजूद को कोई पनाह नहीं देगा, लेकिन हम इसके गमों और शरीक हो सकते हैं। इसको अंदर लेके चलो। मेरे दोस्त, एक इल्तिजा है, मुझे ना उम्मीद न करना, इसमें तुम्हारी भी भलाई है। तुम क्या कहना चाहते हो? मुझे इसी वक्त इस सरजमीन से दूर, चश्मे इंसानी से दूर कहीं और भेज दो। ऐसा कभी का हो चुका होता, लेकिन मैं देवताओं के हुक्म का इंतजार कर रहा हूँ। देवता अपना हुक्म पहले ही दे चुके हैं। बदकिस्मत कातिल को सजाए मौत का हुक्म हुआ था, लेकिन वो यहाँ खड़ा है। मौजूदा हालात में मजीद रहनुमाई की जरूरत है। मुझे से गुनहगार बदनसीब के लिए देवताओं के हुक्म का इंतजार किया जा रहा है। क्या अभी उसकी ताकत पर यकीन नहीं? वो जो अंदर पड़ी है, तुम्हारी बहन, उसके आखिरी रसूमात उसके शाया हो, और मुझे सुनसान पहाड़ियों में भटक भटक कर जिंदगी की बंदिशों से आजाद होने दिया जाए। कितनों के वसीम पहाड़ों, मेरे वालिदैन ने तुम्हारी वादियों को मेरी मौत के लिए मुंतखब किया था। मैं तुम्हारी वादियों में ही नाकर्ता जिंदगी से राह फरार हासिल करूंगा। एक बार मैं मौत से भाग चुका हूँ, लेकिन अब निहायत इबतनाक ढंग से मौत मुझे आगोश करेगी। अपने लड़कों की जानिब से बेफिक्र हूँ, वो अपना रास्ता खुद इस्तेमाल कर लेंगे, लेकिन उन मासूम बच्चियों को जमाने की गर्म सर्द से महफूज रखता, वो आज तक पल भर के लिए भी मुझसे दूर नहीं हुए।
इजाजत हो तो एक बार, सिर्फ एक बार मैं अपने बच्चों को छू सकूं और इस आंसुओं से अपना दिल का खुमार हल्का कर सकूं। जिंदगी की आवाज सिसक रही है। एकदम क्रियान ने उन्हें यहाँ भेज दिया है। बोलते क्यों नहीं? क्या तुमने उन्हें यहाँ बुला लिया है? हाँ, मैंने उन्हें यहाँ बुला लिया था। मैं जानता था तुम उनसे बहुत मोहब्बत करते थे और अब भी करते हो। इस कार्य स्वभाव के लिए खुदा तुम्हें जन्म देगा। आओ बच्चों, बदनसीब भाई के हाथों को छुओ। इन्हीं आंखों ने तुम्हारे वालिद के आंखों में अंधेरे भर दिए, जो आगे होते हुए भी ये नहीं जान सकता था कि वो क्या कर रहा है। ये आंखें तुम्हें देख नहीं रही है, ये रो रही है, खून के आंसू बहा रही है। मुझे तो आने वाले दिनों का ख्याल तड़पा रहा है। चारों तरफ खुशी और मुसरत के हंगामे होंगे, रास और सरूर की महफिलें सजेंगी, लेकिन तुम उन सब से मेरी आस कर्मा और यास की तस्वीर बनी ही घर में होगी। और जब तुम ब्याह के काबिल हो जाओगी, तब कौन आएगा जो इस दाग रसवाई के बावजूद तुम्हें अपनाने को तैयार होगा? सब यही कहेंगे कि उसकी बच्चियां जो अपने वालिद का कातिल है, जिसने अपनी मां के साथ हम मिस्त्री की, जो अपने बच्चों का भाई है। तुम अपने शरीर का हयात कहाँ से पाओगी मेरे बच्चे? कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा मेरे बच्चे। तुम तायात ऐसी ही कुंवारी रहोगी। अब से तुम एक वालिद हो। ये मेरी तरह दर भटकने न पाए। इनका अपना घर हो, अपना कुर्बा हो। तुम रवाना करो मेरे दोस्त। शर्ता करती हो। जिंदगी अभी बहुत से सबक तुमको सिखाएगी, लेकिन अपने लिए हमेशा मुझसे बेहतर जिंदगी की दुआ मांगना। बहुत हो चुका, क्या तुम अंदर चलोगे? चलना ही पड़ेगा, मजबूरी है। तुम्हें अपना वादा तो याद है ना? कैसा वादा? मुझे बुलबुदर करने का। इसका फैसला देवता करेंगे, मैं नहीं। कोई देवता मेरे हक में नहीं जाएगा। यकीन रखो, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी की जाएगी। मुझे अंदर ले चलो। जाओ, बच्चों को यही रहने दो। नहीं, इन्हें मुझसे जुदा मत करो। हुक्म नहीं। तामील हो। जिसको अपनी ताकत पर नाज था, जो दुनिया भर के राजों से वाकिफ था, जिससे हर इंसान हसद करते थे। देखो, उस पर तबाहियों के बादल मंडरा रहे हैं। याद रखो, इंसान को कभी अपना अंजाम नहीं भूलना चाहिए, और कोई भी शख्स तब तक खुशकिस्मत नहीं कहा जा सकता जब तक वो अपनी खुशियों को अपनी कब्र तक साथ न ले जाए।